हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है चार्ज्ड रिंग की वजह से। तो यहाँ पे देखना आप, इस तरह से एक रिंग है, ऐसी इस तरह से रिंग है। मैंने इस रिंग को ऐसे बनाया है। ये जो बोल्ड लाइन है ये बाहर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस साइड से देखूंगा तो फ्रंट व्यू में ये वाली पार्ट दिखाई देगी और ये हिडन होगी। तो फ्रंट वाले पार्ट को सॉलिड लाइन से दिखाया हूँ और हिडन वाले पार्ट को यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ। इस तरह से है रिंग। ये रिंग की एक्सिस है और रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखना आप, ये रिंग है। मान लेता हूँ कि इस रिंग पे टोटल चार्ज है कैपिटल Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। रिंग की रेडियस है दी हुई R, ये है रिंग की रेडियस। रिंग की रेडियस दी हुई है कैपिटल R और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना, ये रिंग जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो हमें क्या करना होगा, इस रिंग को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेज में कन्वर्ट करना होगा। इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेज में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने तलवार लिया और रिंग के टुकड़े 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 कर दिया और उन टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे डीएल लेंथ की एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कंसीडर किया। ये रहा डीएल लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पे ये एलिमेंटल चार्ज होगा। लेंथ है डीएल। क्लियर? तो पहले इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। क्लियर? तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से मैंने मिलाया। ये रही लाइन, ठीक है। इस लाइन के थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने मिलाया ऐसे। क्लियर? कोई मुश्किल यहाँ तक नहीं। अब देखना, टोटल चार्ज है इस पे Q और रेडियस है R। तो रिंग के सरकमफेरेंस का लेंथ 2 पाई R। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितनी? Q बाई 2 पाई R, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, Q बाई 2 पाई R। तो इस छोटे से एलिमेंट DL पे छोटा सा चार्ज DQ कितना? DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू DL। लैम्डा की वैल्यू मैंने यहां से पुट किया, Q बाई 2 पाई R। तो Q बाई 2 पाई R इंटू DL। क्लियर? ये एलिमेंटल चार्ज DQ हमें पता चल गया। ये रेडियस R, ये लेंथ X। तो यहां से यहां तक एलिमेंटल चार्ज से इस पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन की लेंथ छोटी R, छोटी रानी की लंबाई कितनी? ये लेंथ। तो देखना, ये है R,
और ये x, ये दोनों दी हुई है। तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से, ये एंगल 90, तो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो यहाँ ये लेंथ r इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो छोटी r इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये डिस्टेंस पता चल गया। अब इस पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ DE। इस DE की वैल्यू कितनी? हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू K इंटू पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस छोटी r, तो डिवाइडेड बाई छोटी r का होल स्क्वायर। DE इज इक्वल टू K इंटू डी क्यू की वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ QDL बाई 2πr। तो QDL बाई 2πr इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू इतना, तो इतने का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने अरेंज करके लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे अरेंज करके मैंने लिख दिया। अब देखना, ये DE है इस डायरेक्शन में, क्लियर? जब मान लीजिए कि लीनियर चार्ज ऐसे होती थी तो छोटा सा ढेर सारा एलिमेंटल चार्ज में इसको कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, हर चार्ज छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हम ऐड करते थे, यानी छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड DE को डायरेक्ट इंटीग्रेट करते थे। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ वाले एलिमेंट रिंग के केस में क्या होगा, यहाँ वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस तरह से। तो हर किसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग। तो जब हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और उन कंपोनेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये है DE। ऐसे DE को एक्सिस के अलोंग इसका एक कंपोनेंट लेते हैं और एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लेते हैं, और दोनों को सेपरेटली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखना, DE मान लेता हूँ कि ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाली भी थीटा, तो DE का कंपोनेंट इधर DE cos थीटा और इधर DE sin थीटा। देखना, यहाँ वाले एलिमेंट का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, इसके अपोजिट वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्लियर? इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका कंपोनेंट DE cos थीटा इधर और DE sin थीटा ऊपर, तो ऊपर वाला DE sin थीटा इस नीचे वाले को क्या करेगा, कैंसिल आउट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे यहाँ ऐड होगा, ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर ही, तो दोनों ऐड होंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट। बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, तो इसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
अंडर प्रॉपर लिमिट और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं, यानी डी कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू यहां से रखूंगा, के क्यू बाई 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एल, यहां रख दिया। डीएल यहां था, डीएल को यहां रख दिया। बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से हम फाइंड करेंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट साइड थीटा के लिए परपेंडिकुलर, बाकी बची हुई तीसरी साइड बेस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह हमने यहां रखा x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल कौन है और कौन कांस्टेंट है? कटप्पा, क्वीन, 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट। बचा कौन? डीएल। डीएल डीएल की वैल्यू जैसे जैसे आएंगे इधर डीएल का लेंथ बढ़ता जाएगा, यानी एल जो है वो वेरिएबल है, डी के बाद वाली चीज वेरिएबल है। तो एल कहां से कहां तक वेरी करे ताकि पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाए, यानी इस एलिमेंट को, इस छोटे से एलिमेंट को हम कितना लेंथ बढ़ा दें, कितने दूरी तक बढ़ा दें ताकि पूरा का पूरा रिंग का बॉडी कवर कर ले। तो ये है डीएल। इसको बढ़ाते गए पूरे रिंग को कवर करने के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए डीएल की? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के लेंथ के इक्वल, यानी इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से लेके 2 पाई आर तक। जो कांस्टेंट्स थे उनको हमने बाहर लिख लिया और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 पाई आर तक। हमने इस चीज को यहां रखा, यहां इंटीग्रेशन किया तो डीएल का इंटीग्रेशन एल पहले रखा 2 पाई आर, बाद में 0, तो 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर ने 2 पाई आर को मार दिया, 2 प्यार ने 2 प्यार को मार दिया, बाकी बचा कटप्पा क्वीन एक्स बाई अंडर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बेटा 2। यहाँ देखना, ये है पावर 1 और ये है पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3 बेटा 2। यहाँ हो गया के क्यू एक्स बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बेटा 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम रीअरेंज करते हैं इसको ताकि डिफरेंट एनालिसिस कर सकें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इस x को मैंने नीचे लाया तो x नीचे आएगा 1/x बन के, ऊपर बचा कटप्पा क्वीन 1/x इंटू इतना। इस x को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो बाहर में पावर 1 है तो अंदर जाएगा तो 3/2 बन के, ले गया अंदर 3/2 बन के, ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन से एनालिसिस आसान होगा। देखना, हम चाहते हैं कि इस रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चले। इस रिंग की वजह से इसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चले। तो देखना, इधर वाले कंपोनेंट की वजह से नीचे, उसके अपोजिट वाले डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाले कंपोनेंट एलिमेंट की वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर कैंसिल आउट, यहाँ वाले की वजह से इधर, यहाँ वाले की वजह से इधर। हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर वाला एलिमेंट एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करता चला जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? 0।
ये तो लॉजिकल हमें दिख रहा है। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं, सेंटर पे जब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये पॉइंट जब खिसकते हुए सेंटर पे चली आएगी तो x की वैल्यू घटते घटते कितनी, 0। तो x की वैल्यू मैंने पुट किया 0। तो एट सेंटर ऑफ द रिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये 0, ठीक है, ये कितनी 0, ये स्क्वायर है और ये पावर 3/2 है, तो कैंसिल करेंगे तो पावर हाफ, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये 0, इसको देखना, ये बन जाएगा r²/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और किसी भी चीज में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो नेट वैल्यू कितनी, 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। एट सेंटर ऑफ द रिंग x इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 0। अब देखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब कि अगर रिंग के रेडियस के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस x काफ़ी ज़्यादा हो, x इज वेरी वेरी लार्जर देन r, तब हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे सिचुएटेड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देखना, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म 0, लेकिन यहाँ ये बन जाएगा इन्फिनिटी ये टर्म, और इसमें इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, यानी अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सेंटर पे भी 0 और इन्फिनिटी पर भी 0, तो बीच में क्या हर पॉइंट पे 0 0 मिलेगा, नहीं, बीच में किसी भी पॉइंट पे रखेंगे 1 2 3 4 जितनी x की वैल्यू फाइनाइट रखेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ कुछ मिलेगी। तो यहाँ भी 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो बीच में क्या होगा, बीच में भी तो कुछ होना चाहिए, 0 तो है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बड़ा होगा, बढ़ते बढ़ते कहीं गया होगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया होगा, और घटते घटते फिर से क्या, 0। क्लियर? इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम देखना चाहते हैं कि x का वो कौन सा वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिली है। तो हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अचीव्ड इट्स मैक्सिमा बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया है। तो हम उस मैक्सिमम वैल्यू जहां पे अचीव हुआ है उस क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो सो क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज का डिफरेंशिएशन 0 करना होगा, क्योंकि जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू गेन करती है वहां पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो इसमें k q कांस्टेंट है, वेरिएबल वाला टर्म ये है और ये है, तो x बाई इतना का डिफरेंशिएशन जहां पे 0 होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगी, यानी x डिवाइडेड बाई इतना, इसका डिफरेंशिएशन जहां पे 0 होगा वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी माइनस फिर u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू 2x डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्व किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी ये टर्म पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करेंगे वो अगेन पॉजिटिव। तो जब इसको यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लॉस ऑफ रूट नहीं होगा, यानी ये टर्म यहाँ चला गया और ऊपर वाला चीज 0। हमने ऊपर वाले में ले लिया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को का अंडर रूट यानी पावर 1/2 को, इस टर्म को कॉमन, तो ये हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ बच गया 3x स्क्वायर। ये टर्म अगेन पॉजिटिव है,
अगर इसको जीरो के नीचे ले जाके जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर से लॉस ऑफ रूट नहीं होगा। तो यहाँ इसको नीचे ले गए तो बचा ये टर्म, यानी आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, प्लस माइनस आर वाई रूट 2, यानी प्लस माइनस आर वाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी। तो मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे मिनिमम का मतलब मिनिमम नहीं होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक है बिल्कुल। रिंग के जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है। तो रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे उतनी ही डिस्टेंस पे इधर। तो इधर की तरफ पॉजिटिव मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ नेगेटिव। वो नेगेटिव वैल्यू है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। नेगेटिव वैल्यू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, वो मिनिमम नहीं होगी। दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने जा रहा है। क्लियर। लेकिन माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि इधर वाले का डायरेक्शन इधर वाले के अपोजिट है, एक इस तरफ तो दूसरे इस तरफ। तो यहाँ पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम तो मिलने नहीं जा रहा है। ये कितना, इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह रख दूंगा प्लस माइनस आर वाई रूट 2। तो x की जगह रख दिया प्लस माइनस आर वाई रूट 2, हर जगह रख दिया वैल्यू, इसमें सोल्व किया और ये आया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। हियर नेगेटिव साइन शोज एट x इज इक्वल टू माइनस आर वाई रूट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ऑन x इज इक्वल टू प्लस आर वाई रूट 2। x इज इक्वल टू प्लस आर वाई रूट 2 इधर मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और x इज इक्वल टू माइनस आर वाई रूट 2 यानी इधर वैल्यू उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ आया हुआ है एग्जाम में, तो इतना नोट कीजिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखना आप, यहाँ हमने ई मैक्स का वैल्यू फाइंड किया आर वाई रूट 2 रख के। अभी देखना, ये देखा कि प्लस आर वाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। हमने क्या किया है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इस एक्सिस पे डिस्टेंस x लिया हूं। रिंग के सेंटर से एक्सिस के अलोंग मेजर किया गया डिस्टेंस है x। तो यहां से प्लस आर वाई रूट 2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। हमने देखा था कि सेंटर पे 0 और इन्फिनिटी पे भी जाते जाते 0। तो यहाँ पे ग्राफ एसिम्प्टोटिक हो जाएगी इस तरह से, और इधर भी ग्राफ एसिम्प्टोटिक हो जाएगी 0 पे। लेकिन प्लस आर वाई रूट 2 पे इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ग्राफ इस एक्सिस के ऊपर बनाया हूं, और इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ले रहा हूं तो इधर ग्राफ एक्सिस के नीचे बनाया हूं। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही है। ग्राफ नीचे होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये ग्राफ आया हुआ है, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, इन सारी चीज़ों को, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लिए हैं। और इससे कोई हार्ड फास्ट आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से कोई लेना देना नहीं। यही ग्राफ आया है आईआईटी में, तो इसे अच्छे से समझ के आप बना लीजिएगा। ये दोनों साइड मैक्सिमम मिलेगा, फिर इन्फिनिटी पे जाते जाते ही यानी रिंग से बहुत दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, 0। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
वॉच कीजिए। फिजिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है और कॉन्सेप्ट हमारा छोटा नहीं है। इतना पढ़ के, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के हमारे कॉन्सेप्ट से आप IIT और नीट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।